पिछले क्लास में हमने पढ़ लिया था इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस। यहाँ तक पढ़ लिया था। आज हम करेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस। ये आज पर एनसीईआरटी क्लास 12 जो चैप्टर है जेनेटिक्स का उसके हिसाब से है, ठीक है। एंड हम पहले देख लेते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम लोग दो प्लांट्स लेंगे। मेंडल्स क्या कर रहे थे, जब मेंडल के टाइम में जीन्स डिस्कवर नहीं हुए थे उस टाइम पे, जब मेंडल ने स्टार्ट किया था एक्सपेरिमेंट, दैट इज 1856 में स्टार्ट किया था एंड वो चला था 1865 में अपना पेपर पब्लिश किया था, ठीक है। वहाँ उस टाइम पे जीन्स को फैक्टर वो बोला था, जीन्स को फैक्टर नाम दे रहा था वो, ठीक है। हम एक प्लांट दो प्लांट को क्रॉस करेंगे। एक प्लांट है कैपिटल टी जो टॉलनेस को रिप्रेजेंट करेगा एंड दूसरा प्लांट है जो ड्वार्फ को रिप्रेजेंट करेगा, ड्वार्फनेस को, ठीक है। ये दो टाइप के गैमेट बनाएंगे सिमिलर टी एंड ये भी दो टाइप के गैमेट बनाएंगे स्मॉल टी, ठीक है। इनके कम्बिनेशन से जो प्रोड्यूस होगा दैट इज कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ठीक है। एंड इसको हम फिर से क्रॉस करेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ। इसको सेल्फिंग बोलते हैं, स्टेप को सेल्फिंग बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक पुनेट स्क्वायर बनाएंगे। यहाँ पे लिख देंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, क्योंकि इससे दो गैमेट बनेंगे कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। एंड यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी लिख देंगे, इससे भी दो गैमेट बनेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पे कैपिटल टी आ गया, ये दोनों को कंबाइन करके यहाँ पे ये दोनों को कंबाइन करके आ जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी एंड यहाँ पे आ जाएगा स्मॉल टी, ठीक है। यहाँ पे टी जो है दैट इज टॉल प्लांट होगा एंड ये एक ही है, ये की है जो है होमोजाइगस, ठीक है। एंड यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी टॉल होगा, ये सेकंड नंबर पे है जो है हेटेरोजाइगस, ठीक है। एंड रिसेसिव में क्या आएगा स्मॉल टी जो कि होगा ड्वार्फ, ठीक है। ये तीसरा है। यहाँ पे टोटल जो टॉल आया है दैट इज थ्री प्लांट्स एंड जो ड्वार्फ आया है दैट इज 1 प्लांट, ठीक है। इससे हम देख लेंगे अगर यहाँ पे तो रेशियो हो गया टॉल इज टू ड्वार्फ दैट इज 3:1, मतलब 3 डोमिनेंट एंड 1 रिसेसिव, ठीक है। ये हो गया मोनोहाइब्रिड क्रॉस। उसके बाद डाईहाइब्रिड क्रॉस में हम लोग दो जीन को लेंगे, ठीक है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम ओनली 1 जीन के वेरिएशन को देख रहे थे, लेकिन डाईहाइब्रिड क्रॉस में हम लोग टोटल 2 जीन्स के वेरिएशन के ऊपर देखेंगे, ठीक है। 2 जीन्स लेंगे, उसके वेरिएशन को देखेंगे, उससे क्या क्या प्रोड्यूस हो रहा है। पहले तो हम एक सीड का कैरेक्टर लेंगे जो कि राउंड एंड येलो है। दिस इज द डोमिनेंट कैरेक्टर, सीड कलर में ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, राउंड एंड येलो। इसके साथ क्रॉस करेंगे रिंकल्ड
एंड ग्रीन, ये रिसेसिव है, ठीक है। ये डोमिनेंट है राउंड एंड येलो, एंड रिंकल्ड ग्रीन ये रिसेसिव है, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों को क्रॉस करेंगे, ठीक है। राउंड के लिए हम कैपिटल आर ले रहे हैं, एंड येलो के लिए कैपिटल वाई एंड कैपिटल वाई ले रहे हैं। रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर लेंगे, एंड ग्रीन के लिए स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई लेंगे, ठीक है। इससे एक तरह का गैमेट बनेगा जो कि होगा कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई, ठीक है। एंड रिंकल्ड ग्रीन से एक तरह का गैमेट बनेगा जो कि होगा स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई, ठीक है। फिर अभी ये दोनों को हम क्रॉस करेंगे, ये दोनों को क्रॉस करेंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, ठीक है। ये प्रोड्यूस होगा, इसको हम बोलेंगे F1 जनरेशन, फास्ट फिलियल जनरेशन, ठीक है। इसको हम बोलेंगे F1 जनरेशन, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इसका गैमेट्स बनाएंगे, जो आर इसका गैमेट्स बनाएंगे, ठीक है। इससे 4 तरह का गैमेट बनेगा, इसको इसके ही साथ सेल्फिंग कराएंगे हम लोग, कैपिटल आर, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, ठीक है। इससे जो गैमेट बनेगा, 4 तरह का गैमेट बनेगा। एक बनेगा कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई, दूसरा बनेगा स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई, एंड तीसरा बनेगा कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई, एंड चौथा बनेगा स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई, ठीक है। ये 4 गैमेट्स बनेंगे। अभी हम डाइहाइब्रिड क्रॉस बनाएंगे जिसमें 2 जीन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक है कलर ऑफ द सीड एंड दूसरा है शेप ऑफ द सीड। कलर ऑफ द सीड में येलो है डोमिनेंट एंड ग्रीन है रिसेसिव, एंड शेप ऑफ द सीड में राउंड है डोमिनेंट एंड रिंकल्ड है रिसेसिव, ठीक है। अभी हम डाइहाइब्रिड क्रॉस करेंगे। पहले तो एक पुनेट स्क्वायर बना लेंगे ऐसे, ठीक है। अभी हम गैमेट्स को लिख लेंगे यहाँ पे। एक है कैपिटल आर कैपिटल वाई, दूसरा है स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई, तीसरा है कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई, चौथा है स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई, ठीक है। इसको हम इस साइड पे भी लिख लेंगे क्योंकि हम सेल्फिंग कर रहे हैं, उसी के साथ ही क्रॉस कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे भी होगा कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई, स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई। यहाँ पे हम लोग क्रॉस कर लेंगे। यहाँ पे होगा कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। यहाँ होगा कैपिटल आर कैपिटल वाई। यहाँ पे होगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ पे होगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। यहाँ पे होगा कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। यहाँ पे होगा स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। यहाँ पे होगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ पे होगा स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। यहाँ पे होगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ पे होगा कैपिटल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। यहाँ पे होगा कैपिटल आर स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई। यहाँ पे होगा कैपिटल आर स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई।
यहाँ पे होगा कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ पे होगा स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ पे होगा कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल वाई। यहाँ पे होगा स्मॉल आर, स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई। ठीक है, ये हमने पुनेट स्क्वायर बना लिया। अभी ये पुनेट स्क्वायर बन के रेडी हो गया। और यहाँ पे अभी डोमिनेंट कौन कौन है हम उसको देखेंगे। अभी हम कलर चेंज कर देंगे एंड डोमिनेंट कौन सा है उसे देखेंगे। ये वाला जहाँ पे मैं येलो मार्क कर रहा हूँ वो सब डोमिनेंट है। ठीक है, जहाँ पर भी मैं येलो मार्क कर रहा हूँ ये सब डोमिनेंट है। ठीक है, यहाँ पे हो गया टोटल 9 डोमिनेंट। ठीक है, कितना हो गया 9 डोमिनेंट। ठीक है, उसके बाद जो कि 9 डोमिनेंट है दैट इज राउंड एंड येलो, राउंड येलो। ठीक है, उसके बाद आएंगे 3 ऐसे राउंड एंड ग्रीन, 3 राउंड एंड ग्रीन। उसके बाद आएंगे 3 रिंकल्ड एंड येलो। उसके बाद आएंगे 1 रिंकल्ड एंड ग्रीन। ठीक है, जो येलो एंड रिंकल्ड आएंगे वो हैं, उसको अलग कलर में कर दे रहा हूँ, वो आएंगे यहाँ पे रेड पे कर दे रहा हूँ ये वाला। ठीक है, और ये एक हो गया ये वाला। ठीक है, एंड हो गया ये वाला। ठीक है, ये तीनों आएंगे येलो एंड रिंकल्ड उसमें आएंगे। ठीक है, उसके बाद राउंड एंड ग्रीन में जो आएंगे वो है 3 कौन है, राउंड एंड ग्रीन। ठीक है, राउंड एंड ग्रीन जो 3 आएंगे, सॉरी यहाँ पे रेड हो, यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है ये वाला आएगा येलो में। ठीक है, ये वाला आएगा रेड में सॉरी, ये वाला आएगा रेड में, वो है ग्रीन एंड सॉरी येलो एंड रिंकल्ड। ठीक है, येलो एंड रिंकल्ड में आएगा ये 3। ठीक है, हो गया। अभी येलो एंड राउंड एंड ग्रीन में कौन आएंगे, राउंड एंड ग्रीन ये आएगा। मैं एक दूसरा कलर कर देता हूँ यहाँ पे, ये वाला पिंक कर दे रहा हूँ मैं। ये है राउंड एंड ग्रीन, ये 3 राउंड एंड ग्रीन में आएंगे एंड रिंकल्ड एंड ग्रीन में ये लास्ट वाला आएगा। ठीक है, लास्ट वाला आएगा रिंकल्ड एंड ग्रीन में। ठीक है, तो ये हो गया अपना डाइहाइब्रिड क्रॉस जो कि 2 क्रोमोसोम को दिखा रहा है। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में पहला तो क्या क्या था, मेंडल ने
मेंडल ने स्टैटिस्टिक्स यूज किए थे अपने एक्सपेरिमेंट को समझाने के लिए। उसने 1856 में एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करा था एंड 1865 में उसने पेपर पब्लिश किया था। लेकिन मेंडल का वर्क रिकॉग्नाइज हुआ ऑलमोस्ट लेट 1900 में, यहाँ पे कि 1884 पे उसका डेथ हो गया था। 1884 पे मेंडल का डेथ हो गया था एंड 1890 में 3 साइंटिस्ट आए, ठीक है। 3 साइंटिस्ट आए जो उसके काम को रीडिस्कवर किया। उन्होंने रीडिस्कवर करने के बाद उसको फादर ऑफ जेनेटिक्स का टैग मिला, ठीक है। फादर ऑफ जेनेटिक्स का टैग मिला रीडिस्कवर करने के बाद, ठीक है। उसने जब एक्सपेरिमेंट उसने किया था तो पहला पॉइंट ये है कि उसने मैथमेटिक्स को यूज किया था एक्सप्लेन करने के लिए। दूसरा पॉइंट ये है कि उसने क्रोमोसोम को फैक्टर बोला था एंड इसका जो सेपरेशन है क्रोमोसोम के फिजिकल प्रेजेंस को उसने नहीं दिखा पाया था, क्योंकि उस टाइम पे माइक्रोस्कोप ज़्यादा डिस्कवर नहीं हुआ था, ठीक है। माइक्रोस्कोप्स वगैरह अच्छे से डिस्कवर या एडवांस माइक्रोस्कोप डिस्कवर नहीं हुआ था, इसके वजह से उसने क्रोमोसोम को कभी फिजिकली स्टडी नहीं कर पाया, ठीक है। ये सब ड्रॉबैक्स थे, इसके वजह से मेंडल के वर्क को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, ठीक है। लेकिन जब माइक्रोस्कोप्स डेवलप हो गए, एक एडवांस माइक्रोस्कोप बन गया, तब क्या हुआ, तब कुछ साइंटिस्ट आए जो कि सेल डिवीज़न सच एज माइटोसिस मेयोसिस का स्टडी करने लगे, ठीक है। माइटोसिस मेयोसिस को स्टडी करने लगे। उसके बाद क्या हुआ, माइटोसिस मेयोसिस से उन्होंने क्रोमोसोम के सेपरेशन को स्टडी किया, क्रोमोसोम के सेपरेशन को अच्छे से स्टडी किया एंड तभी ये साइंटिस्ट ने क्या किया, इस वर्क को वो रिलेट करने लगे मेंडल्स वर्क के साथ, ठीक है। दे रिलेटेड मेंडल्स वर्क विद दिस, ठीक है, ठीक है। तभी 2 साइंटिस्ट आए जिनका नाम है सुटन एंड बोवरी, ठीक है। 2 साइंटिस्ट आए। इन दोनों साइंटिस्ट ने क्या किया, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया, ठीक है। वो सुटन ने स्टडी किया था ग्रास होपर के ऊपर, ये क्वेश्चन आए तो याद रखना, एंड बोवरी ने स्टडी किया था सी अर्चिन के ऊपर, ठीक है। बोवरी ने स्टडी किया था सी अर्चिन के ऊपर एंड सुटन ने स्टडी किया था ग्रास होपर के ऊपर, ठीक है। इन लोगों ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में पहला क्या बोला कि क्रोमोसोम कम इन पेयर्स, ठीक है। क्रोमोसोम पेयर्स में आते हैं, ठीक है। मतलब सपोज ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है। सपोज ये क्रोमोसोम ए है, इसका दूसरा एक पेयर है, ये भी कैपिटल ए है, सपोज इसको ए डैश लिख लेते हैं, ए इज इक्विवेलेंट टू ए डैश, ठीक है। इसको होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम हमेशा अपने एक दूसरा कॉपी बना के रखता है ताकि अगर एक क्रोमोसोम कहीं पे लॉस हो जाए कि दूसरा क्रोमोसोम उसके जगह पे एक्सप्रेस हो पाए, ये है लॉजिक, ठीक है। इसके वजह से क्रोमोसोम हमेशा पेयर में आते हैं। मेंडल ने भी सेम बात बोली थी कि क्रोमोसोम हमेशा जो फैक्टर्स बोले थे मेंडल से, क्रोमोसोम को फैक्टर्स बोले थे, उसमें भी उसने बोला था कि फैक्टर्स हमेशा पेयर्स में आते हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद जो सेकेंड पॉइंट क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बोलता है देखिए, जो 2 ये आते हैं, 2 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। सपोज ए है, एक फादर से आए हैं एंड दूसरा मदर से आया है, ठीक है। मेंडल ने भी बोला था कि सपोज ये 2 एलील्स हैं एक जीन के,
ठीक है। एक फादर से आता है एंड दूसरा मदर से आता है, ठीक है। एंड तीसरा चीज़ ये जो बोला था क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में कि क्रोमोजोम सेपरेट होता है ड्यूरिंग डिवीजन, क्रोमोजोम सेपरेट होता है ड्यूरिंग डिवीजन, क्रोमोजोम सेपरेशन हैपेंस। ये मेंडल ने कब बोला था? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में बोला था। ये इक्विवेलेंट है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के साथ, ठीक है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के साथ इक्विवेलेंट है। ये मेंडल ने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में बोला था, ठीक है, कि क्रोमोजोम सेपरेट होते हैं ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद जो चौथा पॉइंट इसमें है क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में कि क्रोमोजोम इंडिपेंडेंटली असर्ट होते हैं, क्रोमोजोम इंडिपेंडेंटली असर्ट होते हैं, इंडिपेंडेंटली असर्ट होते हैं। इसको मेंडल ने जो बोला था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असर्टमेंट, ये उसके साथ इक्विवेलेंट है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। ये उसके साथ इक्विवेलेंट है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के साथ, ठीक है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, सपोज क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या कहता है इसमें, इस पॉइंट में, कि सपोज ये है दो जीन्स हैं, मतलब दो जीन्स है, चार एलील्स हैं, ठीक है। स्मॉल ए है। ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन ये इसके साथ भी अटैच हो सकता है, ये इसके साथ भी अटैच हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे इंडिपेंडेंटली गैमेट फॉर्मेशन, ये इसके साथ इंडिपेंडेंटली अटैच हो रहा है एंड ये इसके साथ इंडिपेंडेंटली अटैच हो रहा है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं, ठीक है। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो मेंडल ने दिया था क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में। इसने बोवन एंड शोटन एंड बोवर ने दिया था लॉ क्रोमोजोम इंडिपेंडेंटली असॉर्ट, ठीक है। ये है टोटल 4 पॉइंट जो है क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो है इसको जस्टिफाई करता है, ठीक है। आज इतना रखता है। नेक्स्ट क्लास में हम जो नेक्स्ट है एनसीईआरटी में उसको पढ़ेंगे, जेनेटिक्स का ही कुछ और 1-2 क्लासेस में इसको पार्ट करके ख़त्म करेंगे, ठीक है। आप इस नोट को यहाँ से पढ़ सकते हो स्क्रीनशॉट लेके, नहीं तो मैं नोट को डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूँगा, ठीक है। कमेंट कर देना, मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूँगा, ओके।